हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं डीके सानी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0, जहां आपको केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है। हर एक चैप्टर वाइज मिल रहा है और आप घबराएं नहीं। इस कोरोना काल में कोई हो ना हो, मैं हूं ना, है ना। तो इसलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री का 4th लेक्चर। 3rd लेक्चर तक हम लोग बात कर लिए थे। वीडियो 1, 2, 3 आपका डल चुका है। आप पूरा वीडियो जरूर जाकर देखें, है ना, क्योंकि सरफेस इससे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और जब तक ये लॉकडाउन रहता है तब तक आपको बने रहना है इस यूट्यूब चैनल पर और चैप्टर वाइज कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मिलेगा, कंप्लीट आपको पढ़ने मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले का वाला टॉपिक बता देता हूं। मैंने आप पहले क्या क्या डिस्कस कर लिया था, है ना। पहला वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। क्या पहला वाला डिस्कस किए थे पहला वाला वीडियो में कि इंट्रोडक्शन सरफेस केमिस्ट्री का, सरफेस केमिस्ट्री में कौन कौन सा छोटा छोटा सा टर्म हम लोग यूज करते हैं। दूसरा था हम लोग का, दूसरा वीडियो में हम लोग यूज किए थे, दूसरा में हम लोग बात कर लिए थे उससे रिलेटेड अधिशोषण और अवशोषण, मतलब एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में हम लोग बात कर लिए थे। और 3rd वीडियो में हम लोग बात कर लिए थे कुछ बेसिक टर्म के बारे में, जो कि हम लोग बात किए थे, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जो था आपका कैटलिस्ट। क्या था? कैटलिस्ट। और उस कैटलिस्ट को सबसे पहले समझा देते हैं कि कैटलिस्ट होता क्या था। इससे पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो एक बार जरूर सुन लें आप कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट वैसा पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग को क्या करता है, वो घटाता है या फिर बढ़ाता है। तो दोनों को अगर हम लोग एक शब्द में बोले, अगर एक लाइन में बोले दो शब्द को कि क्या करता है, वो बढ़ाता भी और घटाता भी है, उनको एक शब्द में बोले कहे हैं क्या कि परिवर्तित कर देता है। क्या बोलेंगे हम लोग? परिवर्तित कर देता है। अगर आपको सवाल पूछे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया में कैटलिस्ट का क्या कार्य होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है। रासायनिक वेग का अभिक्रिया को क्या करता है? वेग को क्या करता है? घटा देता है। क्या करता है? वो वेग को परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ ध्यान रखें, आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है? अभिक्रिया का वेग को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और चौथा में दे देगा अगर आपको ऑल ऑफ दीज, मतलब सारा का सारा ऑप्शन सही है, ऑल दे दे या फिर, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑल वाला ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है क्या। यहाँ से चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं। उसी कैटलिस्ट को हम लोग फर्दर क्लासिफाइड करेंगे, है ना। फर्दर क्लासिफाइड क्या करेंगे? वो कैटलिस्ट का प्रकार देखते हैं हम लोग कि कैटलिस्ट कितना टाइप का होता है। तो हम लोग के सामने है, पहला है हम लोग के पास में कि उत्प्रेरक का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलाइसिस, ठीक है। कैटलिस्ट का हम लोग का वर्गीकरण क्या होता है, पहला हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद में बारे में कि धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। धनात्मक उत्प्रेरक को क्या बोलते हैं हम लोग? अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग इसको पॉजिटिव कैटलिस्ट। और ये पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, यहाँ ध्यान में रखना है आपको। क्या याद करना है? कैटलिस्ट हम लोग का 2 तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक क्या होता है? नेगेटिव कैटलिस्ट। एक होता है कौन सा? धनात्मक उत्प्रेरक और एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो अगर हम लोग धनात्मक उत्प्रेरक को अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर रखते हैं तो वो क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देता है। लेकिन जब हम लोग ऋणात्मक उत्प्रेरक को अगर हम लोग रखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो कैटलिस्ट के रूप में अगर यूज करते हैं तो वो क्या करता है? अभिक्रिया का वेग को घटा देता है। तो यहाँ हम लोग का सबसे पहला है कौन सा? पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? वह उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? बढ़ाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और ये जो अभिक्रिया होता है, ये जो घटना होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग को ये बढ़ा देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं, या फिर इसको आप अंग्रेजी में बोल दे सकते हैं पॉजिटिव कैटलाइसिस। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है? अगर धनात्मक उत्प्रेरक का यूज करेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम लोग धनात्मक उत्प्रेरक का यूज करेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट का अगर यूज करेंगे, तो ये क्या करेगा? अभिक्रिया का रेट को क्या करेगा? ये बढ़ा देता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सा धनात्मक उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जांपल पे इसका बात करते हैं। समझिए इसका एग्जांपल हम लोग पहला लिए हुए हैं KClO3, ठीक है। KClO3 और इससे प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हो रहा है? KCl और O2, 2 चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या क्या चीज बन रहा है प्रोडक्ट के रूप में? KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बन रहा है। तो यहां देखिए इधर क्या था? KClO3, ये क्या करता है? इसको हम लोग इधर वाला को बोलते हैं हम लोग क्या? रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इधर वाले को?
रिएक्टेंट बोलते हैं। और इस रिएक्टेंट में जब हम लोग डालते हैं किसको, कैटलिस्ट के रूप में क्या किसको डालते हैं, MnO2 को डालते हैं। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को जैसे ही हम लोग डालते हैं तो ये क्या करता है, अभिक्रिया को वेग को क्या करता है, बढ़ा करके जल्दी जल्दी किसमें, प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। ठीक है, दूसरा है हम लोग का कि ये जो हम लोग एरो के हम लोग ऊपर में लिए हुए, तीर के ऊपर में लिए हुए, ये भी कैटलिस्ट का काम करता है। ये भी कौन सा कैटलिस्ट है हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये कैटलिस्ट क्या करता है, 4HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का जब हम लोग रिएक्ट करता है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, और किसके प्रेजेंस में, इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करता है तो वो फॉर्मेशन करता है क्या चीज का, H2O बनाता है और क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पॉजिटिव कैटलिस्ट किसके रूप में यूज किया गया है, MnO2 के रूप में। यहाँ पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन है, तो यहाँ हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे CuCl2 है। ठीक है, अगला है हम लोग का, जब हम लोग नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, अमोनिया का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है, वो अमोनिया का निर्माण करता है। तो अमोनिया का निर्माण में कौन सा हम लोग उत्प्रेरक का यूज करते हैं, तो हम लोग याद रखें क्या कि Fe लोहा का हम लोग यूज करते हैं। उत्प्रेरक के रूप में किसको लेते हैं हम लोग, लोहा को लेते हैं। और दूसरा हाइड्रोजन, ये इसका नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होता है इसका नाम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होता है इसका नाम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये किस में चेंज कर देता है, H2O और ऑक्सीजन गैस में इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान में क्या रखेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन कौन है यहाँ, MnO2, दूसरा पॉजिटिव कैटलिस्ट है CuCl2, तीसरा पॉजिटिव कैटलिस्ट है हम लोगों का Fe, और चौथा पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन सा है, प्लेटिनम है। ये किसका काम क्या होता है, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम होता है अभिक्रिया का वेग को क्या करना, बढ़ा देना। क्या करता है, यह अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पॉजिटिव होगा अभिक्रिया का वेग को पॉजिटिव कर देगा, जो नेगेटिव होगा वो क्या करेगा, अभिक्रिया का वेग को नेगेटिव कर देगा। यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का अगला टॉपिक है, दूसरा है हम लोग का कैटलिस्ट का प्रकार, ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या है हम लोग का, ऋणात्मक उत्प्रेरक। जैसा कि हम आपको परिभाषा पहले ही बता चुके हैं, पहले परिभाषा में आपको क्या बताया कि अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर डालेंगे तो अभिक्रिया का वेग को क्या करता है, वो बढ़ा देता है, लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट अगर डालेंगे तो क्या करता है, अभिक्रिया का वेग को वो घटा देता है। तो यहाँ हम लोग कौन सा उत्प्रेरक के बारे में बात कर रहे हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, वैसा रासायनिक पदार्थ होगा जो अभिक्रिया का वेग को, दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। वेग मतलब क्या, स्पीड को, है ना, क्या करता है, वो कम कर देता है। तो उस अभिक्रिया को, उस कैटलिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और ये जो घटना होता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। आया क्या यहां तक समझ में। तो अब हम लोग समझते हैं कि ऋणात्मक उत्प्रेरक कौन कौन होगा। ठीक है, उसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। पहला आपके पास में एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है आपके पास में H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जैसे ही हम लोग डालते हैं किसको, ग्लिसरॉल को, यहाँ जो है ग्लिसरॉल जो है ये नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करने का मतलब क्या कि अगर कोई ये अभिक्रिया क्या होता है, काफी ज्यादा फास्ट होता है, इसको क्या करता है, ये अभिक्रिया को स्लो करता है। वो स्लो करने का काम कौन करता है, ग्लिसरॉल करता है। दूसरा है हम लोग का एग्जाम्पल, दूसरा है एल्कोहल। ये भी हम लोग का किस चीज का काम करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। ये भी कौन है, एल्कोहल है। तो एल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करेगा। ठीक है, तो यहां से ध्यान में क्या रखेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट कौन कौन है, ग्लिसरॉल, एल्कोहल। यहाँ पे हम लोग का कौन है, इसका नाम तो जानते होंगे आप, इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल। ये सब जो है किसके रूप में काम करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। यहां तक क्लियर हो गया, इथाइल अल्कोहल इसका नाम होता है। ठीक है, यहां तक चलिए आगे। अगला है हम लोग का टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कि उत्प्रेरण का लक्षण क्या क्या होता है। उत्प्रेरण का मतलब कैटालिसिस का लक्षण क्या क्या होता है, प्रोसेस जो होता है उत्प्रेरण का, घटना जो होता है, मतलब कि अभिक्रिया का वेग को जो बढ़ाता है या फिर अभिक्रिया का वेग को जो घटाता है, तो उसका लक्षण क्या क्या होता है। ठीक है, तो लक्षण के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला पॉइंट है हम लोग का, पहला पॉइंट का क्या बोलने का मतलब है, बोला कि रासायनिक अभिक्रिया के अंत में, किसके अभिक्रिया के अंत में, रासायनिक अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है, लेकिन इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन संभव है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक पदार्थ को आप डाल रहे हैं, ठीक है, तो वह रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। आप जितना मात्रा में
यूज किए हैं वो उतना ही मात्रा रहेगा, ना ही उसका मात्रा घटेगा और ना ही उसका मात्रा बढ़ेगा। किसका मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं हम? कैटलिस्ट का मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। कैटलिस्ट का मात्रा जो है रासायनिक रूप से जो है उसमें कोई किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ये अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन किंतु परंतु, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट का जो भौतिक अवस्था होगा, मतलब अगर वो ठोस अवस्था में, तो हो सकता है वो गैसीय अवस्था में आ जाए, हो सकता है वो द्रव अवस्था में आ जाए। वही इसी का कहने का मतलब है कि भौतिक अवस्था में जो है परिवर्तन इसका संभव है, लेकिन रासायनिक अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उत्प्रेरक केवल सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, मतलब कि कोई रासायनिक अभिक्रिया में अगर अभिक्रिया का वेग को हम लोग घटा रहे हैं या फिर बढ़ाने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि इतना कैटलिस्ट का यूज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा मात्रा में यूज करते हैं। उसका आपको एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे हम लोग सपोज दैट हम लोग 5 kg दूध ले आते हैं और 5 kg दूध को हम लोग को कन्वर्ट करना है दही में, तो क्या करते हैं उसमें जोरन जो डालते हैं, क्या इतना डाल देते हैं 5 kg दूध और 10 kg जोरन डाल देंगे? ऐसा तो नहीं करते हैं ना। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वो जोरन में ही कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खराबी हो जाएगा वो। तो हम लोग क्या करते हैं 5 kg दूध में थोड़ा सा हम लोग जोरन के रूप में डालते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जोरन डालते हैं और उसको वो क्या करता है रात भर में उसको रख देते हैं आराम से स्थिर जगह में, वो क्या करता है दही में धीरे धीरे उसको कन्वर्ट कर देता है। मतलब दही, दूध था आपका, क्या दूध था आपका रिएक्टेंट, आप जो थोड़ा सा जोरन डाले उसमें वो क्या चीज का काम किया, वो कैटलिस्ट का काम किया, और दही जो मिला आपको उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोले। यहां तक समझ में आया? मतलब कि उत्प्रेरक जो डाल रहे हैं, मतलब अभिक्रिया का वेग को बढ़ाने के लिए या फिर घटाने के लिए जो हम लोग डाल रहे हैं कोई पदार्थ, उसका उस पदार्थ का मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं डालते हैं, उसका जो बहुत सूक्ष्म मात्रा में डालते हैं, बहुत कम मात्रा में डालते हैं, ज्यादा नहीं डालते हैं, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी ये क्लियर हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया को शुरू नहीं करता है। इससे हम इसको हम लोग कैसे समझ में आएगा कि कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया को शुरू नहीं करता है? तो आपको जनरल एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक मोटरसाइकिल वाला को बुलाते हैं, मोटरसाइकिल वाला को पहले बोलते हैं स्टार्ट मारो, ठीक है, स्टार्ट मारा, वो धीरे धीरे वो क्या किया, अपना क्लच लिया, धीरे धीरे वो एक्सेलेरेटर देते हुए धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, उसको धक्का मारते जाकर के पीछे से। जैसे ही धक्का मारेंगे क्या होगा, उसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन जब वो स्टार्ट मार रहा था तो उस समय हम लोग धक्का नहीं दे रहे थे उसको। जिस समय वो स्टार्ट कर रहा था, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद वो चलने लगा, उसके बाद हम लोग उसको धक्का मारे तो उसका वेग क्या हुआ, ज्यादा हो गया। या फिर चलता हुआ उसको अगर हम लोग पीछे से खींचेंगे तो क्या होगा, उसका वेग कम हो जाएगा। तो जस्ट लाइक यहाँ वो सेम बात है कि ये जो होता है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक मतलब क्या, जो अभिक्रिया का वेग को बढ़ाता है या फिर घटाता है, तो इसका जो है ये जो है अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, अभिक्रिया को शुरू नहीं करता है। मतलब ये कब तब लागू होता है, जब अभिक्रिया शुरू हो जाता है और धीरे धीरे चलने लगता है, किधर की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ जाने लगता है, तब ये बीच में आकर के कैटलिस्ट धक्का मारता है, अरे चल जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाओ तू। उसके बाद अगर कोई अभिक्रिया जो है जल्दी फास्ट शुरू हो गया है पहले ही, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा है, तो जैसे देखा कैटलिस्ट बुला रहे, तुम बहुत फास्ट चल रहा है, चल थोड़ा कॉलर पकड़ के खींचेगा, धीरे धीरे चल तुम। तो यहां आपको ध्यान में क्या रखना है कि उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया का वेग को प्रारंभ नहीं करता है। यह अभिक्रिया का वेग जब चलता होता है अभिक्रिया कोई, तो बीच में जाकर के क्या करता है, उसका वेग को क्या करता है, कम कर देता है, या फिर क्या करता है, धक्का दे करके उसको आगे बढ़ाता है। मतलब अभिक्रिया का वेग को क्या करता है, वो ज्यादा कर देता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हम लोग का कि उत्प्रेरक साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता है। मतलब ये कि उत्प्रेरक जो है कितना टाइम में जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ मतलब 50-50 बढ़ जाएगा, ये उत्प्रेरक डिसाइड नहीं कर सकता है। ये उत्प्रेरक का उसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। अगला है हम लोग का पॉइंट कि उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है। उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है। उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होने का क्या मतलब है, उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होने का मतलब है कि ये जो है कैटलिस्ट जो हम लोग यूज करते हैं, अब ऐसा नहीं कि सभ्य अभिक्रिया में यूज करते हैं, सब अभिक्रिया में हम लोग यूज नहीं करते हैं। जिस अभिक्रिया में जरूरत होता है, मतलब जो अभिक्रिया स्पेसिफिक होता है, जो अभिक्रिया विशिष्ट होता है, जो अभिक्रिया को जरूरत होता है, जिस कैटलिस्ट जिसमें हम लोग को जिस अभिक्रिया में हम लोग कैटलिस्ट का जरूरत होता है, उसी रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट का यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं कि सभ्य रिएक्शन में हम लोग यूज करेंगे, मतलब कोई स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए, किसी विशेष रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? आई होप कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वर्धक, ठीक है। अंग्रेजी में ज्यादा याद रखें, ज्यादा याद रहेगा आपको। इसको याद क्या रखेंगे, प्रोमोटर। क्या याद करेंगे हम लोग, प्रोमोटर। यहां से हम लोग को देखिए सबसे ही क्लियर हो रहा है कि प्रोमोटर होता क्या है,
ठीक है। प्रोमोटर हम लोग किसको कहेंगे? प्रोमोटर कहेंगे किसको? प्रमोट करना मतलब क्या होता है? आगे बढ़ाना। क्या होता है? प्रमोट करना मतलब होता है आगे बढ़ाना। जैसे जैसे हम लोग कई गांव में या फिर शहर में हम सुनते हैं कि किसी का जॉब लगा हुआ है, उसका जो है प्रमोशन होने वाला है। प्रमोशन होने वाला है मतलब क्या? उसका पद में उन्नति होने वाला है, मतलब उच्च पद पर वो जाने वाला है। अभी निम्न पद पे है, अब वो उच्च पद पर जाने वाला है। प्रमोशन होने का मतलब उससे ऊंचा पद पे जाना, ठीक है। तो यहां भी प्रमोटर का मतलब यही है, लेकिन यहां हम लोग केमिकल भाषा में क्या है, यहां केमिकल भाषा में यह है कि रासायनिक अभिक्रिया को क्या करेगा? ये प्रमोट करेगा। प्रमोट करेगा क्या कि मतलब और ज्यादा इसको तेज करेगा। कोई अभिक्रिया चल रहा है, उसमें कैटलिस्ट यूज किया है, नहीं हो रहा है फास्ट, उसमें और जाकर के क्या करेगा? प्रमोटर जाके धक्का मारेगा। अरे कैटलिस्ट तुम इतना लेट काहे कर रहा है इसको धक्का मारने में? प्रमोटर जाकर के और ज्यादा धक्का मारेगा ताकि वो जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो यहां समझ में आ गया होगा है ना, प्रोमोटर हम लोग किसको कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? ये जाकर के जुड़ता है और कैटलिस्ट का जो है पावर को, एफिशिएंसी को, ताकत को धक्का मारने का मतलब अभिक्रिया का वेग को बढ़ाने का क्या करता है? पावर को इंक्रीज कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोमोटर बोलते हैं। जैसे हम आपको दिखाते हैं यहां डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। कभी कभी किसी बाह्य पदार्थ की अल्प उपस्थिति से, मतलब कभी कभी क्या होता है? कोई बाहरी पदार्थ का अल्प उपस्थिति का मतलब होता है कि बहुत कम मात्रा में अगर उपस्थिति होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? उत्प्रेरक की तीव्रता बढ़ जाती है। उत्प्रेरक की तीव्रता बढ़ जाती है मतलब क्या? कि उत्प्रेरक का जो एफिशिएंसी होता है, काम करने का क्षमता होता है, वो क्या होता है? प्रमोट हो जाता है। जैसे अभी क्षमता है कम करने का, जैसे ही प्रोमोटर उसके साथ में आया वो और ज्यादा तेजी से काम करने लगा, तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोमोटर कहेंगे, ठीक है। तो उसी को लिखेंगे कभी कभी किसी बाह्य पदार्थ की अल्प उपस्थिति से उत्प्रेरक की तीव्रता बढ़ जाती है। तीव्रता बढ़ने का मतलब होता है कि काम करने का क्षमता, मतलब काफी वेग बढ़ जाता है, परंतु वह पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य नहीं करता। यहां ध्यान रखेंगे, लेकिन यह पदार्थ जो हम लोग मिला रहे हैं बाह्य पदार्थ प्रोमोटर के रूप में, यह उत्प्रेरक का काम नहीं करता है। आया यहां तक समझ में? ठीक है। आगे हम इसका डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक के उत्प्रेरकीय क्षमता मतलब एफिशिएंसी को क्या करता है? बढ़ा देता है। मतलब उत्प्रेरक करने का मतलब एफिशिएंसी, उसका वेग को बढ़ाने का क्षमता को जो क्या करता है? और ज्यादा बढ़ा देता है। बढ़ाने के उसी पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? प्रोमोटर कहते हैं। लेकिन वे पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते। लेकिन ये क्या बताया हम? ये पदार्थ जो उत्प्रेरक नहीं होता है, उत्प्रेरक का क्या करता है? उत्प्रेरक का हम लोग कहते हैं साथी होता है, मतलब दोस्त होता है, लेकिन वो खुद उत्प्रेरक नहीं होता है, ठीक है। उत्प्रेरक का क्षमता को बढ़ाने वाला कोई आत्मा होता है, कोई ना कोई पदार्थ होता है, वो उत्प्रेरक खुद नहीं होता है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। जैसे हम लोग एग्जांपल का बात करें, जैसे नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ में, और कौन सा? उत्प्रेरक के उपस्थिति में, लोहा के उपस्थिति में रिएक्ट करा के क्या बना देता है? ये अमोनिया का फॉर्मेशन कर देता है। क्या बना देता है? ये अमोनिया का निर्माण करता है। लेकिन किंतु परंतु ये मोलिबिडियम जो यूज किए हुए हैं प्रोमोटर के रूप में किए हुए हैं, क्या किए हैं? प्रोमोटर के रूप में क्या किए हैं? ये क्या करता है? इस Fe का, लोहा का क्षमता को जो है, मतलब वेग का बढ़ाने का क्षमता को क्या करता है? ये बढ़ा देता है। जैसे अभी कम काम कर रहा है, अगर धीरे धीरे इसका विक्रिया का वेग को बढ़ा रहा है, तो ये मोलिब्डियम जाकर के धक्का मारता है इसको, बोले अरे तो हम तो तेरा साथ में आइए है ना, तो पावर हम दोगुना कर देते हैं, चल हम तो अब साथ देते हैं, और अभिक्रिया का वेग को क्या करो? तुम तेज कर दो, और किसमें उसको बदल दो? इन दोनों को इसमें बदल दो, किसमें? अमोनिया में चेंज कर दो। आगे क्या समझ में? तो यहां हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये जो है Fe जो है, इसको हम लोग क्या चीज के रूप में यूज करते हैं? उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं। लेकिन ये मोलिब्डियम जो करते हैं, ये मोलिब्डियम का यूज करते हैं हम लोग कैटलिस्ट का क्षमता को बढ़ाने के लिए, और इसी मोलिब्डियम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोमोटर बोलते हैं। अरे आए समझ में सबको? ठीक है, या फिर हिंदी में आप इसको वर्धक कह सकते हैं। अगला है हम लोग का टॉपिक उत्प्रेरक विष। क्या है हम लोग का टॉपिक है उत्प्रेरक विष। विष का मतलब समझते हैं ना, कि विष अगर खाए तो सीधा टपक जाए, विष अगर खाए तो सीधा टपक जाए, नहीं तो हॉस्पिटल सीधा पहुंचा जाए। चलिए हम लोग समझते हैं कि ये उत्प्रेरक विष क्या होता है, उत्प्रेरक विष क्या होता है, और कहां जरूरत पड़ता है इस चीज का, उत्प्रेरक विष का, और केमिकल रिएक्शन है उत्प्रेरक विष का क्या काम, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं कि 2SO2 ये क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, और क्या चीज का फॉर्मेशन कर लेता है? 2SO3 का कर लेता है। लिखिए, ये तो हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन लिखे हैं, लेकिन ये रिएक्शन ऐसा होता नहीं है। ये क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। मतलब ये 2SO2 प्लस O2 ये ऐसा होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जरा इधर समझिए इसको, रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल साइन है, और इधर से बनाता है क्या?
2SO3 का निर्माण कर लेता है। क्या चीज का निर्माण करता है ये? 2SO3। और ये साइन का मतलब क्या है, समझिए इसको ध्यान से। इस साइन का मतलब क्या है? इस साइन का मतलब है कि इधर वाला रिएक्टेंट जो है, इधर वाला रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट में चेंज होगा। क्या चीज में चेंज होगा? ये रिएक्टेंट जो है इधर वाला रिएक्टेंट क्या चीज में चेंज होगा? रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज होगा। फिर जैसे ही इधर रिएक्टेंट का मात्रा कम होगा और ये प्रोडक्ट तरफ फुल होगा, ये फिर से क्या होगा? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना शुरू कर देगा। और ये अभिक्रिया बार बार चलता रहता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, फिर से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, फिर से ये रिएक्टेंट में परिवर्तित है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, फिर से ये रिएक्टेंट में चेंज होते रहता है। तो इस तरह से क्या होता है? बहुत सारा रिवर्सेबल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हम लोग को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? इसमें कैटलिस्ट, ये उत्प्रेरक मिलाना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उत्प्रेरक विष बोलते हैं, ठीक है, जिसके रूप में हम लोग यूज करते हैं क्या? As2O3 का हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये उत्प्रेरक विष का क्या चीज का काम करता है? ये जो रिएक्टेंट से बार बार प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज हो रहा था, ये फर्दर क्या होता है? चेंज होकर के ये क्या करता है? इधर से जैसे ही एक बार रिएक्टेंट में चेंज हुआ, फिर से ये क्या करता है? प्रोडक्ट में बदलने, सॉरी रिएक्टेंट में, जब एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल गया, फिर से ये क्या करता है? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में बदलने नहीं देता है। तो वो कौन नहीं बदलने देता है? तो यहाँ याद रखेंगे क्या? As2O3 नहीं बदलने देता है। अगला है हम लोग का दूसरा एग्जांपल है, नाइट्रोजन किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या चीज का फॉर्मेशन करता है? अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखें, यहाँ भी रिवर्सेबल रिएक्शन होता है। रिवर्सेबल रिएक्शन को हम लोग कैसे समझें? जैसे हम लोग यहाँ बात करें एग्जाम्पल में, N2 है ना, नाइट्रोजन रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ में, रिएक्ट करने के बाद यहाँ भी इसका भी अभिक्रिया कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। ये रिवर्सिबल अभिक्रिया होता है, ये बनाता है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। इसका मतलब रिवर्सिबल का साइन का मतलब है कि इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, और इधर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्ट बोलते हैं, रिएक्टेंट, और इधर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट क्या करता है? इधर प्रोडक्ट में चेंज होता है, किधर चेंज होता है? ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, फिर से ये क्या होता है? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज होता है, फिर क्या होता है? ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, फिर रिएक्टेंट किस में चेंज होता है। इस तरह से जो प्रक्रिया साइक्लिक रूप से ये चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन अगर मेरा मन हो गया कि नहीं, हम तो तुमको इधर नहीं चेंज होने देंगे, मतलब एक बार जो रिएक्टेंट बन गया उधर से हम लोग प्रोडक्ट फिर से चेंज नहीं होने देंगे प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में, तब हम लोग क्या करते हैं? इसको रिएक्शन को रोकने के लिए हम लोग विष का प्रयोग करते हैं। जो विष के रूप में यहाँ प्रयोग करते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? H2S का, ठीक है, H2S का हम लोग यूज करते हैं। और इसमें क्या चीज का यूज करते हैं हम लोग? As2O3 का यूज करते हैं। आया क्या समझ में? पूछेगा कि ये विष का, कैटलिस्ट, पॉइजन का हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो वहां ध्यान रखेंगे, वहां बोलेंगे हम लोग, जवाब देंगे उसका कि अभिक्रिया को क्या करते हैं हम लोग? रोकने के लिए। मतलब कि ये कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में अगर चेंज हो गया तो प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट में हम बदलने नहीं दे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें पॉइजन को मिक्स करते हैं। आगे यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अगला है हम लोग के पास में इनहिबिटर। क्या है टॉपिक? इनहिबिटर। ये इनहिबिटर का काम क्या होता है? इनहिबिटर का भी काम वही सेम टू सेम होता है, वैसा ही ये भी क्या करता है? अभिक्रिया का वेग को क्या करता है? रोक देता है। क्या करता है? अभिक्रिया का वेग को रोक देता है। उसे हम लोग लिखे हुए डेफिनेशन में क्या? वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को रोक देता है या अभिक्रिया का वेग को क्या करता है? कम कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहिबिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनहिबिटर बोलते हैं, या इनहिबिटर हम लोग कहते हैं इसको। आया था यहां तक समझ में? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इससे आगे, ठीक है। इससे आगे हम लोग का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि बेल आइकन जैसे ही प्रेस करेंगे आपको सारा नोटिफिकेशन वीडियो का जो है आपको हमेशा मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।